बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई अनिल जी। मान और सम्मान के योग आज इनसो के 19 स्थापना दिवस के शुभ उपलक्ष्य पर सर्वप्रथम सबसे पहले युवा और शिक्षा क्रांति के जनक हम सब के आदर्श स्वामी विवेकानंद जी को याद करते हुए डेमोक्रेसी की परिभाषा समझाने में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए गरीब किसान और मजदूर की आवाज को खेत खलिहान से ले जाकर लाल किले तक पहुंचाने वाले हरियाणा के जनक, किसानों के, गरीबों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी को नमन करते हुए यहां पर मौजूद और बहुत लंबे अरसे के बाद जो हमारे बीच में इनसो के कार्यक्रम में हमें अपना आशीर्वाद देने आगे की दिशा देने हमारे बीच में आए हमारे संस्थापक, युवा दिलों की धड़कन कहना बहुत आसान है, मगर उसके पीछे एक बहुत बड़ी परिभाषा है। हरियाणा के आम घरों के युवाओं को राजनीतिक, सामाजिक तौर पर भी दी, उन्हें प्लेटफॉर्म भी दिया, उन्हें दिशा भी दी। इसीलिए हमारे बीच में आए हैं जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे संस्थापक, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के सचिव और बहुत सीनियर नेता आदरणीय राजेंद्र जी, जुलाना से विधायक मेरे बड़े भाई हमारी महिला इकाई की प्रदेश की अध्यक्षा और निरंतर हजारों लाखों महिलाओं को जागरूक कर राजनीति का हिस्सा बनाने वाली मैडम शीला बयान जी, एक इधर आ जाओ, बाकी फिर वहीं मत एडजस्ट कर लो। मेरे बड़े भाई युवा जेजेपी के अध्यक्ष भाई, जिन्होंने आज का एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया। मैं तो इनसो में बाद में आया, 2013 में आया। मेरे से पहले से इनसो में निरंतर काम करने वाले और आज अगर इनसो है तो मुझे इस बात को आज इस एमडीयू के मंच पर कहते हुए कोई शंका नहीं है कि डॉक्टर साहब ने जो रास्ता दिखाया है और इस पौधे को वट वृक्ष का रूप देने का अगर असली मायने में किसी ने काम किया, मेरे भाई प्रदीप देसवाल जी, पूरी एमडीयू की टीम, डिस्ट्रिक्ट बॉडी की टीम, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और हमारी पार्टी के सभी सीनियर नेतागण। अगर मैं किसी का नाम, क्योंकि नाम लूंगा तो बहुत सभी आदर के योग हैं, सम्मान के योग हैं। विशेष तौर पर आज प्रदेश ही नहीं बल्कि दिल्ली, राजस्थान के कोने कोनों से आज इस एमडीयू के भव्य टैगोर ऑडिटोरियम के अंदर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे मेरे नौजवान भाइयों और ज्यादा संख्या में मौजूद आज हमारा हौसला बढ़ाने आई मेरी बहनें, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, मैं आप सभी का इनसो के 19वें स्थापना दिवस के इस शुभ कार्यक्रम पर स्वागत करता हूं। आप सबका धन्यवाद करता हूं, आप सबका आभार प्रकट करता हूं। भाई फाजिलपुरिया भी आए हैं, इससे पहले गोल्डी भी आए और हमारे एक साथी निंजा है, वो भी अब इसके बाद आने वाले हैं आपके बीच में। तो मैं इन साथियों का वंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, तो मैं आपका आभारी हूं ही,
कि कोविड काल के बाद जितना हमने सफर किया है इस पिछले 1-1.5-2 साल में, कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं थी और सबने अपने अपनों को खोया है। शायद कोई ऐसा ना हो जिसने किसी ना किसी जानने पहचानने वाले को इस दुखद समय पे ना खोया। फिर भी आज आपका यह हौसला है कि जैसे हमने कोविड से लड़ाई लड़कर दी, जब अपने संगठन की बात आती तो आपने अपनी संगठन की ताकत को दिखाने में, जताने में कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। की संख्या में INSO के कार्यकर्ता जो है धूमधाम से अपना 19वां स्थापना दिवस मनाने MDO के ऑडिटोरियम में आज एकत्रित हुए हैं। मैं फिर से आपका इसके लिए आभारी हूं, धन्यवादी हूं, शुक्रिया। एक और बड़ी खुशी की बात है, मैं अपनी बात ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं करूंगा क्योंकि मेरे बाद हमारे सीनियर नेताओं ने बात करनी है। ओलंपिक्स और हरियाणा की तो पहचान है भाई, दूध दही का खाना, वो मेरा हरियाणा। आज आप डंका बजा के नहीं बजा, तो इसलिए एक बार जोरदार तालियां हमारे ओलंपिक्स के साथियों के लिए, जिन्होंने हॉकी के अंदर, जिन्होंने बैडमिंटन के अंदर, अन्य खेलों के अंदर डंका बजाया और शायद इतने मेडल इससे पहले नहीं आए हों। और अभी भी मुझे उम्मीद है कि हरियाणा का हमारा साथी गोल्ड मेडल लेकर के आएगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं आज इस मंच से। मुझे यह इस बात की खुशी है कि डॉक्टर साहब आज हमारे बीच में हैं। वहीं को याद करना चाहता हूं 2013 में तालकटोरा स्टेडियम का वो दिन था, 5 अगस्त का ही दिन था। उस दिन भी बारिश आई थी, आज भी बारिश आई। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि वो दिन डॉक्टर साहब ने हमें एक दिशा देकर के भेजा था और आज डॉक्टर साहब की ये मौजूदगी हमें एक नई दिशा देने यहां पर आए हैं। डॉक्टर साहब, मैं ये उम्मीद करता हूं। INSO लोग कई बार कहते हैं कि ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि डॉक्टर साहब ने सदैव ये कहा कि राजनीतिक विचार हो सकते हैं, मगर हमारा कर्तव्य है समाज की कुरीतियों को दूर करना और आगे बढ़ाना, ऐसे आयाम रचना जो कि दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाए। समाज साथियों, आपको ये पता होगा कि 2013 के बाद ब्लड डोनेट कर पौधारोपण कर मेरी बहनें बैठी हैं। विमेन एम्पावरमेंट के लिए शायद कोई ऐसा संगठन है हिंदुस्तान में जिसको मैं जानता हूं, जिसने कोई सेमिनार्स लगाए हों। मगर मुझे याद है INSO ने प्रत्येक यूनिवर्सिटी के कॉलेजों के अंदर जाकर हमारी बहनों के साथ उनकी समस्याओं को उठा करके एक बुलंद आवाज बढ़ने का काम पिछले लंबे समय में किया। सम्मानित साथियों, ये रोहतक की वो धरती इस बात की साक्षी है कि चौधरी जी की याद में जो 2 महीने की यात्रा हम युवा चेतना यात्रा लेकर के निकले थे और उसका समापन, वो दिन याद है कि नहीं आपको? याद है कि नहीं जब 10,000 आंखें डोनेट कर करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड INSO ने बनाया। कहना चाहूंगा, पता नहीं कितने साथियों को इस बात का एहसास है कि प्रदीप ने बाहर की टीम लगा करके अंगदान का भी एक कैंप लगाया है। वो मुझसे पूछने लगे कि जी क्या लिखे, कौन सा शरीर का अंगदान करना चाहते हैं? तो मैंने उनसे एक बात कही कि डॉक्टर साहब ने कहा है और ये हमने उनसे सीखा है कि आपका पूरा शरीर INSO में आने के बाद के लिए समर्पित है, तो इसमें पूरा शरीर ही दान। आज सैकड़ों साथियों ने डॉक्टर साहब अपना शरीर दान किया है। ये बातें शायद कल को चर्चा में आए ना आए, मगर किसी जरूरतमंद के लिए काम जरूर आए। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो 10,000 नेत्रदान आपने किया था, नेत्रदान से महान कोई दान नहीं, क्योंकि किसी को दृष्टि देना, किसी को दिखाना, इससे बड़ा कोई दान नहीं। आज वो आंखें किसी के काम आई होंगी, उसकी कोई चर्चा नहीं करेगा,
मगर वो आपको दुआएं जरूर दे रहा होगा, और इसीलिए हमारा ये इंसो संगठन आप तक कहते हुए कोविड के काल में लोग डर रहे थे, लोगों में छुप करके बैठे थे, दुबक करके बैठे थे। मुझे गर्व है मेरी टीम पर, इंसो के मेरे साथियों पर। मैं डॉक्टर साहब से कहूंगा कि हम उस समय जब लोग सड़कों पर निकलना मुश्किल था, तो मेरे इंसो के साथी गांव में ट्रैक्टर ट्रालियों पर सैनिटाइजेशन की वो लगा करके गलियों को सैनिटाइज कर रहे हैं। मेरे इंसो के साथी घर घर जाकर, शहर में दुकानों पर जाकर, गलियों में जाकर मास्क बांट रहे हैं। और जब पीछे सेकेंड वेव आई और इतना भयंकर प्रारूप इसने ले लिया, तो मुझे इस बात पर गर्व है कि आपने जो हमें दिशा दी, हमने एक कोविड हेल्पलाइन लगाई, और जिन लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे थे हॉस्पिटल में, सैकड़ों नहीं हजारों लोगों को हॉस्पिटल में बेड और सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम इंसो के नौजवान साथियों ने किया। ये एक बहुत बड़ी चीज है, मैं आपको इस बात की बधाई देना चाहूंगा। सम्मानित साथियों, हमारे विरोधी कई बार कहते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए भाई तुमने क्या किया। अगर स्टूडेंट्स के लिए इंसो ने कुछ नहीं किया, तो मेरी निगाह में तो कोई दूसरा संगठन है नहीं जिसने कुछ किया। हॉस्टल की बात हो, लाइब्रेरी की बात हो, कोई एग्जामिनेशन की बात हो, मैं जितनी गिनवाऊं उतनी कम। हर लड़ाई आपकी लड़ी। एक बड़ा मुद्दा था 1996 के बाद स्टूडेंट इलेक्शन का। स्टूडेंट इलेक्शन की लड़ाई किसने लड़ी भाइयों बताओ। भाई ढीले क्यों बोलो, बताओ किसने लड़ी। स्टूडेंट यूनियन की, और यूं नहीं लड़ी, हमने संघर्ष किया, हमने पुलिस की लाठियां खाई, हमने यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जाकर के धरने दिए, और यहां तक कि फिर हंगर स्ट्राइक कर। तो कुछ लोगों ने कहा कि तुम्हारा हाल तो स्वामी रामदेव जैसा होगा, 5वें दिन उठा के ले जाने पड़ोगे। हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। डॉक्टर साहब ने जेल से कहा कि अगर हंगर स्ट्राइक पर बैठे हो, तो मुझे खुशी इस बात की है कि गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की धरती इस बात की गवाह है कि हरियाणा की झुकना पड़ा और स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन। आज कितनी खुशी की बात कि उन स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस के अंदर आधा हिस्सा मेरी बहनों को मिला। अब कुछ लोग कहते हैं भाई यूनियन इलेक्शन तो हुए नहीं। पिछले दो साल आप सबको पता है कि कोविड की महामारी के बीच में ना तो यूनिवर्सिटी कॉलेज खुले हैं, कि अगले वर्ष जब भी ये खुलेंगे और सुचारू रूप से सारी व्यवस्था चलेगी, तो मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन भी होंगे और डायरेक्ट स्टूडेंट इलेक्शन होंगे, जिससे बाबा साहब भीमराव हरियाणा के अंदर साकार करने में हम कामयाब होंगे। ये मैं ऐसे ही साथियों, देश के लिए ये संगठन समर्पित रहा है। जेएनयू के अंदर एक घटना हुई थी, आप सबको याद है, और देश विरोधी ताकतें आप सब जानते हैं कौन सी। अगर उसके खिलाफ सबसे पहले जाकर के किसी ने प्रोटेस्ट किया था, क्या हो रहा है, ये बाद में तो सभी चले जाते हैं, बाद में तो उसको एक पॉलिटिकल अखाड़ा बना लिया, मगर उस मुद्दे को और उस जल रही आग को अगर किसी ने पहचाना और जेएनयू के मुद्दे को उठाया था, तो इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने उठाया। हम देश के लिए समर्पित ऑर्गेनाइजेशन। बात राजनीतिक बदलाव, जननायक जनता पार्टी से बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। कुछ लोग हमें कहते थे बंदरों का टोल है, क्या करते। आज जिन्हें वो बंदर कहा करते थे, उस वानर सेना ने क्या कर करके दिखाया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर पॉलिटिकल रेवोल्यूशन की कहीं चर्चा होगी तो या तो दिल्ली की होगी, और अगर हरियाणा की चर्चा आएगी तो जननायक जनता पार्टी की आएगी, और जननायक जनता पार्टी की आएगी तो उसके पीछे जब चर्चा होगी तो लोग ये जरूर कहेंगे भाई इसको बनाने का काम अगर किसी ने किया तो इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आपने इस पार्टी के लिए जी जान लगाकर मेहनत की, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने स्वयं जब जींद में उपचुनाव लड़ा था
तो लोग तरह तरह की बात कर रहे थे। कांग्रेस ने अपने बड़े मजबूत स्तंभ नेताओं को उतारा था, मगर मेरी इंसो की टीम ने गली गली घूम करके और वो करके जो शायद कोई कर नहीं सकता। हम इलेक्शन नहीं जीते, मगर हम दिल जीते। जीतने वाली चर्चा अगर किसी की थी तो वो आप लोगों की थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक 75% रिजर्वेशन का आज बहुत बड़ा मुद्दा है। 75% रिजर्वेशन दुष्यंत जी ने लागू करवा दी हरियाणा में। ये एक बहुत बड़ी जीत है हमारी। इसको अगर सबसे पहले उठाया था तो जब हम यात्रा लेके चले थे तो हमने अपने कोर टीम में एक चर्चा की थी कि क्या रिजर्वेशन हरियाणवियों के लिए नहीं होनी चाहिए। तो हमने तब ये खुशी इस बात की है कि जो इंसो से एक आइडिया जनरेट हुआ था वो हरियाणा के युवाओं के लिए आज इतनी बड़ी एक जो है एक पूरी मूवमेंट बन करके निकला। सम्मानित साथियों, कुछ लोग कहेंगे, मेरी बहनें भी कहेंगी, अंदर ही अंदर क्वेश्चन करेंगी कि 75% रिजर्वेशन नहीं मिला। फिर मैं कहूंगा कि इसको जज करने का अभी बहुत कम समय है। के अंदर नौकरियां आनी तो दूर, आज चाहे वो जैपनीज बैटरी कंपनियां हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां हो, हजारों नई नौकरियां आ रही। पोस्ट कोविड जिन लोगों ने अपने लोगों को निकाल दिया, वो जब अब 1000 तक की सैलरी, और ये मान करके चले कि 90% नौकरियां 50,000 तक की, ये मान करके चले कि आने वाले समय में अगले 1 साल के अंदर लाखों हरियाणवी युवाओं को इसका 75% आरक्षण का फायदा मिलेगा। तब आप कहेंगे कि हाँ, इंसो ने और दुष्यंत भाई ने ये एक ऐतिहासिक कदम उठाया। इसी के साथ मैडम शीला बहन जी बैठी हैं। आपने विमेन रिजर्वेशन की बात की थी, पंचायतों के अंदर आधा हक हमारा भी होना चाहिए, और लोग इस बात को हाइपोथेटिकल मानते थे कि ये संभव नहीं। मगर दुष्यंत चौटाला जी के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद मुझे आज इस बात को कहते हुए कि सबसे पहला कदम हरियाणा की विधानसभा में रिजर्वेशन की शुरुआत हरियाणा में की। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट मैं मानता हूं, जिसकी शुरुआत इंसो से हुई। रही बात, कुछ लोग कहते हैं कि इंसो से पॉलिटिकल कितना लाभ। आज खुशी है मुझे इस बात को कहते हैं। मेरे से पहले प्रदीप गिनवा रहे थे, मैं भी बताना चाहता हूं कि प्रदीप को जहां पार्टी ने चुनाव लड़वाया और बड़ा मुश्किल चुनाव था, उसमें उनको अवसर, हमारे प्रोफेसर रणधीर सिंह जी बैठे, जिन्होंने इंसो को बहुत लंबे समय तक लीड दिया, इनको पार्टी ने चुनाव लड़वाया। ऐसे ही भाई योगेश शर्मा जी भी बैठे होंगे कहीं ना कहीं, थाने सर से पार्टी ने उनको चुनाव लड़वाया। उसमें देखे नहीं थे योगेश शर्मा। राजू ढुल भी बैठा होगा भाई कहीं। राजू ढुल को भी इंसो से निकाल करके चुनाव लड़वाया। भाग सिंह जी भी बैठे, भाग सिंह जी भी। पार्टी ने इतना सम्मान, डॉक्टर साहब ने, निशान सिंह जी ने, हम इंसो के, मैं आज चैलेंज कर सकता हूं, मीडिया के लोग भी सुन रहे होंगे, कि हिंदुस्तान के अंदर जितने प्रदेश हैं और जितने राजनीतिक दल हैं, इतना मान और सम्मान इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर अपनी ताकत को आजमाने का स्टूडेंट्स को मौका किसी ने नहीं दिया होगा जितना इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो साथियों, बातें बहुत सी हैं, मगर आप मुझे सुनने से ज्यादा डॉक्टर साहब को भी सुनने आए हैं, और बहुत से कार्यक्रम हैं। कुछ लोग कहते हैं आज चर्चा दुष्यंत जी के बारे में चर्चा करते हैं। मैं तो एक ही बात कहता हूं कि कुछ लोग रीजनल पॉलिटिक्स करते हैं, क्षेत्रवाद की करते हैं, कुछ लोग धर्म जाति की करते हैं, कुछ लोग बहकाने की करते हैं, कुछ लोग झूठ की। और आपके दुष्यंत में फर्क क्या है? और ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा। पिछले दिनों आपने देखा होगा, गांधी पार्लियामेंट गए थे कि नहीं गए थे? वो ट्रैक्टर ले गए पार्लियामेंट, बढ़ाया था कि नहीं बढ़ाया था? तो ढीले क्यों बोलो भाई, बताओ।
दुष्यंत कर्मयोगी है कोई नहीं खड़ा रहा, आगे तक जाओ। और कर्मयोगी की पहचान होती है काम से, या तो बैठ जाओ, या तो बैठ जाओ। बोलने से नहीं, काम से। और दुष्यंत का काम 5 साल में जब पार्लियामेंट का लोगों ने देखा, आज भी याद आता है।